ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 47वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ रामदास स्वामी के यह प्रेरक विचार महाराष्ट्र से बाहर भी प्रचारित करने में आप मेरी मदद अवश्य कर रहे हैं, मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। मनी लोचनी श्री हरि तोची पाहे, जनी जाणता भक्त होऊ निराहे, गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हिंदी अनुवाद। मन में नयनों में बसे जिसके श्री हरि, सजग भक्त बन रहे जो जग में, मन में प्रीत बसाकर करे साधना जो, धन्य जग में दास वही सर्वोत्तम का हो। अर्थात जो व्यक्ति जल थल पाताल तीनों लोकों में, मन में, नयनों में, हर जगह अच्छाई को देखे, अपने स्वप्न को देखे, अपने ध्येय को देखे, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ने की योग्यता रखता है। यहाँ एक और शब्द का उपयोग किया है, सजग भक्त। सजग भक्त वही है जो अपनी क्षमताओं को भी जाने और अपनी कमियों को भी पहचाने, हर तरह से विवेकपूर्वक विचार करके ही अपने ध्येय पथ पर बढ़े। इस संदर्भ में हम अरब देशों का उदाहरण ले सकते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था, इसीलिए और कमियां भी उन्हें मालूम थी कि यहाँ पानी की कमी है, फिर भी उन्होंने उपाय किए और आज रेगिस्तान में नंदनवन बन रहा है। इसके विपरीत आज भारत की हरियाली कम होती जा रही है। जंगल कटने के कारण वहाँ हरियाली की जगह अब रेगिस्तान न हो जाए, यह चिंता सताने लगी है। इसी संदर्भ में एक सैनिक की कहानी सुनाना चाहूंगी। ऑडी मर्फी जिसका नाम, उसे अपनी क्षमताएं और अपनी कमजोरियां दोनों का ज्ञान था। वह एक किसान का बेटा था। उसके पिता उसके बचपन में ही अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं चले गए थे। अपने परिवार को संभालने के लिए ऑडी ने जो काम सामने आया वो किया, मेहनत की, मजदूरी की, और साथ में ही उसका सपना था, वह एक सैनिक बनना चाहता था, इसलिए वह बंदूक चलाना भी सीख रहा था। सन 1941 की बात है। जापान ने जब अमेरिका का पर्ल हार्बर नाविक अड्डा बम से उड़ाया, अमेरिका ने दूसरे महायुद्ध का बिगुल बजाया। इसे एक अच्छा अवसर जानकर ऑडी ने जल, थल और वायु तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए आवेदन दिया, पर तीनों जगह से उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि तुम तो बहुत छोटे दिखते हो, मर्फी रेडियो के विज्ञापन में दिखाए जाने वाले छोटे बच्चे की तरह हो। परंतु उन्होंने तो सेना में भर्ती होने की ठान ही ली थी। इसमें उसकी बहन ने मदद की। उसने एक शपथ पत्र लिख के दिया कि उन्होंने ये उम्र पार कर ली है जो सैनिक बनने के लिए आवश्यक है। उसके बाद वे सेना में भर्ती हुए और उन्होंने कई मेडल जीते। सर्वोच्च मेडल, मेडल ऑफ ऑनर भी उन्होंने जीता। परंतु जब उन्हें कहा गया कि वेस्ट पॉइंट अकादमी में ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए प्रवेश ले, तो वे जानते थे कि उनमें नेतृत्व गुण नहीं है। वो अच्छे सैनिक बन सकते हैं, परंतु एक अच्छा ऑफिसर जिसमें नेतृत्व गुण रहना आवश्यक है, नहीं बन सकते। उन्होंने वहीं पर अपना काम खत्म करने की ठानी और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। वहां पे भी उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। इस तरह वह रणांगण में भी एक हीरो थे और अपनी सामाजिक जीवन में भी एक हीरो बन के ही रहे। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, उसका पूरा पूरा उपयोग करें और साथ ही अपनी कमजोरियों को भी पहचानें और उन कमजोरियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।